आखिर कैसे भारत अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में निकालेगा सुरक्षा परिषद में भारत के लिए वीटो का रास्ता। अगर तुम ब्रिक्स में विस्तार चाहते हो तो तुम्हें संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म के लिए तैयार होना पड़ेगा। भारत की मुट्ठी में आया चीन, ब्रिक्स में होगा बड़ा फैसला। अब तक भारत के वीटो के लिए सबसे बड़ा रोड़ा चीन अब रास्ते से हट सकता है, क्योंकि भारत उसे जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। ना करेंगे व्यापार, ना होगी बात। सबसे पहले भारत को वीटो पावर दो, तभी होगी ब्रिक्स में विस्तार। आखिर भारत क्यों रोकना चाहता है ब्रिक्स में सऊदी अरब की एंट्री? दोस्तों, ब्रिक्स में चीन 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम देशों को शामिल करना चाहता है। इससे तो अच्छा है कि OIC को ही ब्रिक्स बना दो। आखिर कैसे सऊदी अरब दिलाएगा भारत को वीटो पावर, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर चीन, सऊदी अरब और ईरान जैसे मुस्लिम देशों को ब्रिक्स में एंट्री करवाएगा तो उसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट सीट के लिए राजी होना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत ने ब्रिक्स से छोड़ा तो वह भी कचरे का डब्बा बनकर लुढ़कते रह जाएगा। क्या ब्रिक्स में 30 देशों को शामिल करके भारत के खिलाफ गुटबाजी करना चाहता है चीन? चीन अपने चेला चपातियों के साथ ब्रिक्स में भारत पर धावा बोलना चाह रहा था, लेकिन तभी भारत ने खेल के नियम ही बदल दिए। चीन से टकराव की वजह से भारत के प्रधानमंत्री जिनपिंग को देखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वे कुछ इरादे लिए साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन में हाजिर होंगे। अब भारत ने भी अपना लठ गाड़ दिया है। जब तक भारत को वीटो नहीं, तब तक ब्रिक्स में किसी की एंट्री नहीं। आखिर क्यों ब्रिक्स में वंशवादी शासन वाले देशों की एंट्री बैन करना चाहता है भारत? वंशवादी सऊदी अरब, ईरान और UAE से भले ही भारत के रिश्ते अच्छे हो, लेकिन इन तीनों की ब्रिक्स में एंट्री भारत के लिए सरदर्द बन सकती है, क्योंकि यह तीनों मुस्लिम देश है और यह सभी मिलकर आने वाले समय में पाकिस्तान जैसे आतंक के पापा को भी ब्रिक्स में शामिल करना चाहेंगे, जो भारत के हित के खिलाफ होगा। क्या चीन जानबूझकर ब्रिक्स में मुस्लिम देशों की संख्या बढ़ा रहा है ताकि भारत को परेशान किया जा सके? इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, ब्रिक्स संगठन बनने के बाद से ही चीन की मंशा भारत के प्रति ठीक नजर नहीं आ रही। चीन को पता है कि वह लंबी रेस में भारत से बुरी तरह हारने वाला है, लेकिन कुछ वक्त के लिए अपनी हार को भुलाने के लिए वह भारत पर दबाव बनाना चाहता है। अगर चीन ब्रिक्स में कचरे देशों की एंट्री करना चाहता है तो उसे UNSC में भारत को वीटो देना ही पड़ेगा। अब इसमें सवाल यह उठता है कि क्या चीन भारत को वीटो देने के बदले ब्रिक्स में पाकिस्तान की भी एंट्री करा देगा? दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या यह सौदा भारत को स्वीकार करना चाहिए या नहीं? क्या ब्रिक्स में पाकिस्तान की एंट्री कराकर चीन को वीटो पावर से संतुष्ट होना चाहिए या नहीं? अगर ब्रिक्स देश अपना अलग करेंसी लाएंगे तो सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती मिलेगी। ऐसे में क्या भारत अमेरिका के खिलाफ जाकर कोई फैसला ले पाएगा? पूरी दुनिया जानती है कि ब्रिक्स का जन्म ही अमेरिका का विरोध करने के लिए हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका भारत का जिगरी दोस्त बनकर सामने आया है। ऐसे में रूस और चीन मिलकर भारत पर दबाव बनाएंगे ताकि हमारा देश जानबूझकर अमेरिका का विरोध करे और चीन के गुट में शामिल हो जाए। चीन भारत को गुटबाजी वाला देश बनाना चाहता है, जबकि हमारा भारत आजादी के बाद से ही गुट निरपेक्षता का समर्थन करता है। अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत ब्रिक्स में रहते हुए चीन के वर्चस्व को झेल पाएगा, या फिर वह अमेरिका से दोस्ती निभाते हुए रूस की मौजूदगी वाले ब्रिक्स को त्याग देगा। रूस ने सार्वजनिक तौर पर ब्रिक्स के विस्तार की चर्चा की है, तो क्या भारत को भी आंख बंद करके रूस के कदमों पर चलना चाहिए? हम मानते हैं कि रूस हमारा जिगरी दोस्त है। उसने कई मौकों पर भारत की मदद की जब भारत दुनिया में अकेले पड़ गया था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त भारत को अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर रूस के पीछे पीछे चलना चाहिए, या फिर सोच समझकर भारत के हित में फैसला लेना चाहिए? दुनिया में अलग पड़ा रूस ब्रिक्स के जरिए अन्य देशों को सहारा पाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स के कंधों पर बंदूक रखकर चीन भारत को निशाना बनाना चाहता है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि इस वक्त ब्रिक्स करेंसी बनाना रूस के लिए मजबूरी बन गया है, क्योंकि डॉलर के बिना रूस ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। रूस जानता है कि पश्चिमी देशों ने डॉलर के वर्चस्व का फायदा उठाते हुए रूस पर घातक प्रहार किए हैं। इसी वजह से रूस चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। इस वक्त सही मायनों में देखा जाए तो रूस के पास भारत और चीन के अलावा कोई और मजबूत दोस्ती नहीं।
हालांकि भारत एक सॉफ्ट पावर है, जबकि वहीं दूसरी तरफ चीन खुले तौर पर रूस के समर्थन का ऐलान कर चुका है। हाल ही में चीनी जंगी बेड़ों ने रूसी जंगी जहाजों के साथ अमेरिका के अलास्का बॉर्डर के नजदीक घात लगाकर युद्ध करने को पहुंच गए थे। क्या G20 में पुतिन और जिनपिंग को भारत बुलाने के लिए मोदी ब्रिक्स अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे? जी हां दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है अगर मोदी ब्रिक्स सम्मेलन अटेंड करने साउथ अफ्रीका नहीं जाते हैं तो इससे भारत को G20 होस्टिंग के दौरान गहरा झटका लग सकता है। G20 सम्मेलन को अब 1 महीने से कम रह गया, लेकिन चीन और रूस की तरफ से अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई कि उनके राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग भारत आएंगे या नहीं। मिली खबरों के अनुसार पुतिन और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने मोदी से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि प्लीज साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन में आ जाइए। इसके बाद मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचने का फैसला लिया था। हालांकि इससे पहले चीन के साथ बढ़ते टेंशन को देखते हुए मोदी ने साउथ अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में ना जाने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में भारत को यह एहसास हो गया था कि अगर वह ब्रिक्स में नहीं जाएगा तो G20 को सफल बनाने में उसे दिक्कतें आ सकती है। भारत को यह डर भी सता रहा था कि कहीं वह ब्रिक्स में अलग थलग ना पड़ जाए। क्या G20 में भारत आने पर पुतिन हो सकते हैं गिरफ्तार? जी हां दोस्तों, यह भी एक प्रचंड सवाल है जो पिछले कई महीनों से घिरनी की तरह नाच रहा है। आपको बता दें कि पुतिन के साउथ अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में ना जाने का डर उनकी गिरफ्तारी है। वास्तव में पुतिन गिरफ्तार होने से डरते हैं, तभी वह साउथ अफ्रीका नहीं पहुंचे। माना जा रहा है पुतिन के भारत के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं। ऐसे में वे निश्चित रूप से G20 सम्मेलन के दौरान जिनपिंग के साथ मोदी से मिलने भारत पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सऊदी अरब इस वक्त तकरीबन 42 देशों के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर बैठक कर रहा है। इस बैठक में भारत के जेम्स बॉन्ड के साथ साथ चीन के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे, लेकिन रूस की तरफ से किसी को नहीं बुलाया गया था। माना जा रहा है यह बैठक सफल नहीं रहा क्योंकि रूस और यूक्रेन की शर्तें मंजूर नहीं की जा सकी। अब सबकी उम्मीद और निगाहें भारत में आयोजित G20 पर टिकी है, जहां दुनिया भर के सारे नेता पुतिन के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की गुजारिश कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भारत अहम रोल निभाते नजर आएगा। अगर G20 मीटिंग के दौरान भारत यूक्रेन युद्ध में सीज फायर करा देता है तो भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी उपलब्धि मानी जाएगी, जो विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए हमेशा अग्रसर होने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि G20 मीटिंग के दौरान यूक्रेन युद्ध की आखिरी चिंगारी बुझ जाए तो आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और बताएं कि इसके लिए भारत को कौन कौन से उपाय भी करने चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।